नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आम आदमी पार्टी के अंसार भाई जी क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। अंसार जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे सर, आपके वार्ड में क्या क्या समस्या बनी है और मौजूदा निगम पार्षद का कैसा काम है? सर, निगम पार्षद जी का तो बहुत बढ़िया काम है हमारा, और इस वार्ड के अंदर, वार्ड क्षेत्र के अंदर कोई परेशानी नहीं है। और भी जो वार्ड हैं उनकी परेशानी भी डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल साहब देखते हैं, और उनकी पूरी टीम देखती है। टीम शोएब इकबाल और टीम आले मोहम्मद इकबाल वार्ड 77 भी देखती है और वार्ड 78 भी देखती है। जहाँ से जो कंप्लेंट आती है वो तीनों चारों वार्ड हम देख लेते हैं। टीम शोएब इकबाल और टीम आले मोहम्मद इकबाल खूब जम के काम करती है, रात हो या दिन हो, हर समय रोड के ऊपर हैं। बाकी यहाँ इंक्रोचमेंट की बहुत बड़ी समस्या जो कि तू है सर, इसको लेकर कभी जागरूक नहीं हुए विधायक जी? सर, जो पिछले हमारे पार्षद जी थे उन्होंने कराया था। मैं आपको अगर राउंड कराऊंगा तो तुरकमन गेट से जो अंदर हम चलेंगे मस्जिद के पास से जो हुआ था, थोड़ा बहुत टूट फूट करी थी राकेश कुमार जी ने, उसको भी जब लोग रोने पीटने लगे तो उसको हमने थोड़ा बहुत रुकवा दिया था, लेकिन थोड़ी बहुत सफाई हुई थी। लेकिन सफाई होना मेरे ख्याल में ज़रूरी भी है और अनज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि लोगों का रोजगार बंधा हुआ इससे। इसके अलावा सर, भविष्य में पार्टी आपको मौका दे चुनाव लड़ने के लिए तो आप लड़ेंगे यहाँ से चुनाव? सर जी, मैं तो टीम शोएब इकबाल का एक छोटा सा वर्कर हूँ और मैं उन्हीं के पीछे हूँ। अगर मेरे से शोएब साहब जी, जो हमारे मटिया मिल विधानसभा के एमएलए साहब हैं, वो कहेंगे तो मैं बिल्कुल आगे आ जाऊँगा। सर ये बताइए सर, आप सर बिना प्रतिनिधि आप जनता के बीच जाकर क्या क्या काम कर रहे हो? सर जी, हम तो पिछले 27 साल से मटिया मिल विधानसभा में काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जब आई थी 5 साल के लिए हम चले गए थे, सत्ता में नहीं थे हमारे विधायक जी, लेकिन उसके बाद भी हम रोडों पर उतरे हुए थे और विधायक जी का काम कर रहे थे, क्योंकि विधायक जी ने कह रखा था एमसीडी हो, पीडब्ल्यूडी हो, डीडी हो, सलम हो, आप अफसर का नंबर लीजिए, आपको किसी एमएलए की ज़रूरत नहीं है। आसिम अहमद खान एमएलए थे एक्स, उसकी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कांटेक्ट करें अफसर से और काम कर रहे हैं, तो वो हमने काम कराया। कुछ मैसेज देना चाहेंगे जनता को? जनता को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, सबका साथ सबका विकास। आम आदमी पार्टी इस टाइम बहुत बढ़िया काम कर रही है। मुझे आप ये बताइए, जो 45 करोड़ का शीश महल दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी ने बनाया है, आपको लगता है जनता का पैसा का दुरुपयोग किया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो पब्लिक के हित में काम कर रहा है, और हम केजरीवाल का शुक्रिया अदा करते हैं जो पब्लिक के लिए वो इतना बहुत कुछ कर रहा है। सर महंगाई पे क्या कहना चाहोगे सर आप, इमरान भाई? देखिए सर, महंगाई की बात तो ऐसी है कि महंगाई तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर चरम पर है, और महंगाई का तो कहीं आज की डेट में कोई पुरसाने हाल नहीं है। जो तेल की शीशी पिछले 3 साल पहले 100 रुपये की आती थी, आज वो सीधी 190 रुपये की हो गई, 200 रुपये की हो गई। जो आटा था उसके रेट बढ़ गए, चावल दाल हर चीज़ के रेट आसमान छू रहे हैं। तो जो मोदी जी ने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, और महंगाई को कम करने का उनका वादा भी था, और आज मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने एक बात और कही थी कि डॉलर के मुकाबले रुपया कितना है हमारा। उस टाइम के ऊपर सन 2014 के अंदर जब मोदी जी जगह जगह प्रचार कर रहे थे, तो उस टाइम पे मोदी जी ने कहा था कि महंगाई चरम पर है, हमारी सरकार आएगी तो हम 100 दिन के अंदर महंगाई कम करेंगे। तो आज तो 9 साल हो गए, और मोदी गवर्नमेंट और बीजेपी जो है जगह जगह मोदी जी की बुकलेट लेकर 9 साल बेमिसाल काम कर रही है, दिखा रही है, और हमें नहीं लगता कि 9 साल वो बेमिसाल रही है। 9 साल जनता बेहाल हुई है। सर आप बताइए, महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे? महंगाई पे यही कहेंगे कि मोदी जी ने क्या किया है बताइए। मोदी जी कह रहे थे अच्छे दिन, कहाँ है अच्छे दिन? कौन से अच्छे दिन है? अच्छे दिन आए ही नहीं, बुरे दिन आ गया। तो क्या लगता है नेक्स्ट पीएम को किसे होना चाहिए? 24 में तो जनता परिवर्तन फैसला चाहती है सर। करेगी, ये तो जनता फैसला करेगी ना। जनता ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, कहाँ है अच्छे दिन? अच्छे दिन आएंगे तो जब तो देखेंगे, आज तो बुरे दिन देखने को होगा। सर आपकी भी पार्टी के 2 मंत्री को अंदर भेज अरे दिया गया वो है तो सर। जो है भेज दिया उन्होंने मंत्री जी को, मगर दुरुपयोग करा गया है ना। जो काम अच्छा कर रहा है उनको अंदर कर रहा है, जो काम नहीं कर रहा है उनको अंदर नहीं कर रहा है। बताइए, जो यहाँ से मौजूदा सांसद है सर हर्षवर्धन जी, आज तक क्षेत्र में नजर आए कभी? 5 साल में जो है नजर कहाँ आते हैं वो सिर्फ ईद वाले दिन आए थे यहाँ पर। यहाँ कुछ लोग हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, उन्होंने बुलाया था, तो वो ईद वाले दिन सेवइयाँ खाकर जरूर गए हैं। और मैं आपको एक पॉइंट की बात और बता दूं, हर्षवर्धन जी की रिहाइश जो पहले थी और जो पैदाइश है वो यहीं की थी, TDF फ्लैट फाटक तेलियान की। वो अभी आए थे, उन्होंने अपने आकर कहा कि मैं यहाँ का निवासी हूँ, पर उन्होंने आज तक इस क्षेत्र के अंदर अपने फंड से 1 रुपया नहीं लगाया,
अगर वो चाहते तो अपने फंड से कुछ ना कुछ कर सकते थे। यहाँ पर जो यहाँ के हमारे विधायक हैं शोएब इकबाल साहब और उनके बेटे आले मोहम्मद इकबाल साहब जो डिप्टी मेयर है, और वो लोग अपने यहाँ पर पूरा ताउन देते हैं, पूरा काम करते हैं, और वो जनता से ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं। और आज की डेट के अंदर जो ज़मीनी स्तर पर जुड़ता है लोग उसी से जुड़ते हैं। ये टीम का यहाँ शोएब इकबाल साहब की, आले मोहम्मद इकबाल साहब की टीम का वर्क है, और वो कोई भी शिकायत होती है हम सब बैठे हैं यहाँ पर, इलाके के मौजूद लोग हैं, और आप यहाँ मालूमात भी करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर काम होता है। और ये क्षेत्र, ये वार्ड क्षेत्र जो बना है, आले मोहम्मद इकबाल साहब के पास आए हुए मात्र 3 महीने हुए, 4 महीने, क्योंकि इससे पहले यहाँ के दूसरे पार्षद थे, वो हमारे आम आदमी पार्टी से ही थे, और सबका अपना अपना काम करने का अलग स्टाइल होता है। आले मोहम्मद इकबाल साहब का अलग स्टाइल था, और जो पूर्व पार्षद थे उनका अलग स्टाइल था। 3 महीने के अंदर अंदर आले मोहम्मद इकबाल ने बहुत एक्टिव होकर काम किया है, और वो आज यहाँ नहीं, 250 वार्डों के अंदर जो उनको अरविंद केजरीवाल जी ने जो उनको डिप्टी मेयर का पद दिया है, वो बखूबी अपनी जिम्मेदारी पूरे तरीके से निभा रहा है। और हम आम आदमी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल जी का और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने आले मोहम्मद इकबाल साहब को इस लायक समझा, और आले मोहम्मद इकबाल साहब डिप्टी मेयर बन पाए। और वो इलाके के लोगों से, आप स्विक सेंटर जाइए, कभी भी जाइए आप, 12 बजे से 2 बजे से वहाँ पर आले भाई मिलते हैं आपको, और 6 बजे तक वहाँ पर, 6 भी बज जाते हैं, 7 भी बज जाते हैं, वहाँ पर जनता दरबार लगता है रोज़। पूरी दिल्ली के कोने कोने से लोग आते हैं और अपनी शिकायतें आले भाई को बताते हैं, और उनकी तुरंत एक्शन लिया जाता है और सॉल्व होती है। सर आप ये बताइए 24 में क्या परिवर्तन की आवश्यकता लगती है? जनता परिवर्तन करेगी। लेकिन सर वो जो अन्य पार्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि सारे सांप बिच्छू नेवले सब बाहर आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब ऐसे ही बोलते हैं, जो बोलेगा वो जनता फैसला करेगी। ये जो ऑर्डिनेंस लाकर दिल्ली के अंदर जी जो काला अध्यादेश जिसको कहते हैं काला अध्यादेश लाकर, और दिल्ली के लोगों को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइन आई है कि आप मालिक, दिल्ली के अंदर सरकार आपकी, चुनी हुई सरकार आपकी, तो समझ में नहीं आता कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर सरकार को काम करने दिया जाएगा, क्योंकि उनके काम को रोका जा रहा है। अब वो क्यों रोका जा रहा है ये भगवान अल्लाह बेहतर जानता है कि वो क्यों रोका जा रहा है। अब हम तो ये चाहते हैं कि दिल्ली की भलाई के लिए जो भी काम अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं उनको काम करने दिया जाए। 200 यूनिट बिजली अगर आज वो जनता को फ्री दे रहा है तो वो अपने लोगों को, जनता को तो फ़ायदा मिल रहा है। अगर वो आज 20,000 लीटर पानी फ्री दे रहा है तो उससे जनता को तो फ़ायदा मिल रहा है। अगर वो आज महिलाओं को बस के अंदर सफ़र फ्री दे रहा है तो वो जनता को तो फ़ायदा मिल रहा है। अगर आज तीर्थ यात्रा पे लोग फ्री जा रहे हैं तो उससे जनता को तो फ़ायदा मिल रहा है। कोई केजरीवाल जी अपना फ़ायदा ले रहा है, वो सिर्फ जनता के विकास की बात कर रहा है। आज देखिए स्कूल के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हॉस्पिटलों के ऊपर किस तरीके से ये पहली सरकार आई है दिल्ली के अंदर। 9 साल हो गए सरकार को, 9 साल के अंदर इन्होंने 70 साल की राजनीति को पलट कर रख दिया। इन्होंने दूसरों को राजनीति करना सिखा दी। आज अरविंद केजरीवाल का मॉडल दूसरे पार्टी के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपने इलेक्शन प्रचार कैंपेनिंग के अंदर, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के अंदर किया। आपने देखा होगा वहाँ भी उन्होंने वादा किया हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और उन्होंने वादा किया कि जी हम बस में महिलाओं को सफ़र फ्री देंगे। तो इस तरीके से आज फ्री का जो सिस्टम है तो वो कहाँ से शुरू हुआ? अरविंद केजरीवाल जी ने करा। और वो क्यों करा, कैसे करा? उन्होंने बचत कर दिखाई पैसे की। उन्होंने इनकम जो थी, जो भ्रष्टाचार था, उस पर लगाम लगाई और उसको रोक कर दिखाया। बिल्कुल। सर आप ये बताइए, जो केजरीवाल जी ने कहा था अगर एमसीडी अगर हम जीत जाते हैं तो कूड़े के पहाड़ खत्म कर देंगे, सर क्या लगता है संभव होगा? बिल्कुल संभव होगा, और इस पर काम चल भी रहा है। आले मोहम्मद साहब और शैली ओबराय जी बहुत 2-3 बार वहाँ गए हैं, और वहाँ से ये मलबा वो कूड़ा हट भी रहा है। इसको वो बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये कूड़े के पहाड़ सब हट जाएंगे। जिस तरीके से एमसीडी में भ्रष्टाचार हुआ, अब के इन्होंने 3 महीने में 1100 करोड़ रुपये कमा के दिखाए एमसीडी में। 24 के लिए क्या मैसेज देंगे सर आप लोग? ये तो जनता परेशान है महंगाई से, और जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि महंगाई को हम कम करेंगे, पर वो महंगाई कम नहीं हो पाई, महंगाई और बढ़ती चली गई। और जनता आज आप देख भी रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर किस तरीके से आप जैसे भाई जो हैं वो जगह जगह पब्लिक के बीच में जाकर लोगों से उनका मिजाज जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोग आपको बता भी रहे होंगे बखूबी कि हम आज जो है महंगाई से ज़्यादा
परेशान है। अगर महंगाई कम होती तो मोदी जी आते, बिल्कुल महंगाई कम होती तो मोदी जी आते, पर महंगाई कम नहीं हुई तो अब कोई ना कोई नया चेहरा आएगा, जो भी आएगा। या जनता सबको अपने सर माथे रखती है, जनता अपने फैसले से जिसको भी बिठाना चाहे वो बिठा सकती है, जनता मालिक होती है। शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका।